अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट की। तो इसमें ख़ास बात ये है स्टूडेंट्स जो याद रखना है कि अगर हार्ट को हम बाहर निकाल देते हैं फिर भी क्या होता है जी, हार्ट हमारा कट होने के बाद बॉडी से फिर भी ये बीट करता रहता है, धड़कता रहता है। तो इसकी असल रीज़न ये है कि कार्डियक मसल्स मायोजेनिक है। मीन्स ये अपने आप से ऑटोमेटिकली रिदमेटिक कंट्रैक्शंस करते रहते हैं मसल्स में। इस वजह से इनको मायोजेनिक मसल्स भी कहते हैं। तो ये इसकी अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ज़ाती प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से यहाँ हार्ट में बग़ैर किसी बाहर से एक्सट्रिंसिक स्टिमुलेशन के बग़ैर हार्ट खुद से बीट होता है। और इसके लिए यहाँ स्पेशल किस्म के कार्डियक मसल्स के टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो कि कार्डियक कंट्रैक्शन को करते हैं। इसी सिस्टम को हम कहते हैं कंडक्शन सिस्टम, जिसके ज़रिए कंट्रैक्शन होती है। तो अब ये जो टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल है इस ऑटोमेटिक कंडक्शन सिस्टम के लिए, तो वो पेज ऑफ टिश्यूज़ साइनो एट्रियल नोड है और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है और एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स हैं और कंडक्टिंग मायोफाइब्रिल या पुरकिंजी फाइबर्स भी जिनको हम कहते हैं। तो साइनो एट्रियल नोड को देखें तो यहाँ सबसे ऊपर आप देखें, यानी जो राइट चैम्बर है एट्रिया, यहाँ पे एक पेज ऑफ टिश्यूज़ होता है। अपर राइट एट्रियम के अंदर एम्बेडेड है ये पेज ऑफ टिश्यूज़, या ये जो प्लेक्सस या पैच बोले कार्डियक मसल्स का, इसको हम कहते हैं एस ए या साइनो एट्रियल नोड, जो कि अपर राइट एट्रियम में होता है। और ये वेना केवा जो होता है इसके क्लोज होता है। जबकि जो हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, या ये जो पेच ऑफ मसल फाइबर्स है, ये बिल्कुल वेंट्रिकल और एट्रिया के करीब होते हैं, नियर द जंक्शन ऑफ राइट एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, उनको हम कहते हैं एवी या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स। तो ये आप डायग्राम में भी यहाँ देखें, टॉप ऑफ द एट्रियम में जो पेच ऑफ मसल्स हैं साइनो एट्रियल नोड, फिर ये नीचे आ गया राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, तो ये कहलाया एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। फिर ये मज़ीद वायरिंग इसके आगे बढ़ती है और इंटरस्टिशियल सेप्टम जो राइट और लेफ़्ट को यहाँ पे आता है और यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम कहते हैं परकंजी फाइबर्स। तो अब ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के साथ कुछ ख़ास किस्म के स्पेशलाइज्ड मसल्स अटैच हैं सेप्टम में वेंट्रिकुलर, जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को अलग करते हैं। इनको बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, जो अभी दिखाया था। और ये बंडल्स फिर मज़ीद एक फाइब्रस स्केलेटन बनाते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम से ये डिवाइड होते हैं राइट और लेफ़्ट, यानी ब्रांचेस में, और अंदर एंडोकार्डियम की तरफ चले जाते हैं राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल के। और ये जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं इनको हम पुरकिंजी फाइबर्स कहते हैं, जो राइट लेफ़्ट एट्रियम में जो है फैल जाती हैं। और यहाँ लार्ज डायमीटर होता है, कार्डियक मसल्स के अंदर होते हैं इंटरकेलेटेड डिस्क। इंटरकेलेटेड डिस्क को गैप जंक्शन भी कहते हैं, जो मसल्स के अंदर रैपिड यानी उस रैपिड एक्शन पोटेंशियल में ले जाना इनका काम होता है। पुरकिंजी फाइबर्स में गैप फाइबर्स होते हैं और ये मच मोर रैपिडली कार्डियक मसल्स को कंट्रैक्ट कराते हैं एक्शन पोटेंशियल गुजार के। तो कार्डियक मसल सेल्स में कैपेसिटी होती है
एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की। और जो सेल्स हैं साइनोएट्रियल नोड जो टॉप ऑफ एट्रियम पे था, वो ये ग्रेटर फ्रीक्वेंसी में करते हैं, इस वजह से इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। और हार्ट बीट जब रेस्टिंग कंडीशंस में होते हैं तो 0.04 सेकेंड रिक्वायर होते हैं एक्शन पोटेंशियल को ट्रेवल करने के लिए। एस ए नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक 0.04 सेकेंड्स में ये एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होता है। लेकिन जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से एक्शन पोटेंशियल फिर स्लोली आगे प्रोपगेट होता है कंडक्टिंग सिस्टम में, और ये 0.11 सेकेंड्स इसका एक्शन पोटेंशियल है एवी नोड से एवी बंडल्स या बंडल ऑफ हिस तक। और टोटल जो डिले है 0.15 सेकेंड्स चाहिए होते हैं कंप्लीशन ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बिफोर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन बिगिन। तो ये सारा कंडक्टिंग सिस्टम कहलाता है, जिसमें ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल आगे एवी नोड में आता है। फिर एवी नोड से आगे यानी जो इंटरनल सेप्टम है वहाँ पे आता है। इंटरनल सेप्टम से ब्रांचेस या स्ट्रैंड्स की फॉर्म में फिर लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में ये एक्शन पोटेंशियल जाता है।